चंद्रा खेती का काम करता था। उसकी बेटी पढ़ाई पूरी करके घर पर ही थी। अपने पिता को खेती के काम में मदद करते हुए नौकरी के तलाश में थी वो। और शाम के समय पक्षियों को दाना दिया करती। ऐसे कुछ दिनों के बाद एक दिन शाम को चंद्रा खेत का काम पूरा करके घर जा रहा था। घर पर अपने पिता का इंतजार करती रहती है स्वाति। पिता को आता देख तुरंत उनके पास जाती है। पापा जी, इतने दिनों तक जो आपने मेहनत की उसका फल हमें मिल गया। क्या बेटा स्वाति, तुम किस बारे में बात कर रही हो? आपने इतनी तकलीफ उठाकर मुझे पढ़ाया। मेरे इस पढ़ाई पर अच्छी नौकरी मिली है पापा। ओहो हो, बहुत अच्छी खबर है। तो फिर कब जाना है बेटा? कहाँ पर जाना है पापा? नौकरी मिली है ऐसा कहा ना बेटा, वहाँ जाकर नौकरी पर जाना होगा ना। वो पापा जी, वहाँ जाकर करने की जरूरत नहीं, घर से काम कर सकती हूँ। ओहो, ऐसा क्या? अच्छा है बेटा। जी पापा जी, बहुत अच्छा है। लेकिन लेकिन क्या बेटा? नौकरी करने के लिए एक लैपटॉप खरीदना पड़ेगा पापा। वो होगा तो ही नौकरी देंगे। अच्छा, वो कहाँ मिलेगा बेटा? कितना लगेगा उसके लिए? वो पापा जी, वो करीब करीब 50,000 लगेंगे। बाप रे, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे बेटा? पढ़ाई के लिए जो कर्ज लिया था वही नहीं चुका, अभी फिर से हमें ये नया कर्ज कौन देगा बेटा? पापा जी, ये नौकरी मिल गई तो आपका जितना भी कर्ज है सब जल्द ही चुका देंगे। तुम सही कह रही हो बेटा, पिछला चुकाए बिना नया कर्ज कौन देगा? ये तुम्हारा गरीब बाप कुछ नहीं कर पा रहा है बेटा। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। न जाने पिछले जन्म में तुमने क्या पाप किया जो मुझ जैसे पनौती के घर बेटी बनकर आई। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? ऐसे मत सोचिए, परिस्थितियों की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तुम मेरी बेटी के रूप में नहीं, अगर किसी और के घर पैदा होती तो ये पिता की तकलीफें तुम्हें नहीं आती बेटा। तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे चंद्रा रो रहा था। वो देखकर स्वाति ऐसे कहती है, उदास मत होइए पापा, ये ना सही दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। ऐसा नहीं है बेटा, तुम खुश रहोगी तो ही ऊपर स्वर्गलोक में तुम्हारी माँ से किए हुए वादे पर खरा उतरूंगा। माँ से क्या वादा किया था? वो तुम्हारी आंख से आंसू ना आए, माँ की कमी महसूस ना हो, ऐसे देखूंगा। ये वादा किया था मैंने तुम्हारी माँ से। ऐसे बोलकर चंद्रा वहाँ से घर के अंदर चला जाता है। अपने हाथ में रखे दानों को पक्षियों को डालकर स्वाति भी घर पर चली जाती है। बाप बेटी जो भी बात कर रहे थे वो सारी बातें वही मौजूद पक्षियों में दो चिड़िया सुनती है। वो दाने खाना छोड़कर वहाँ से पास के पेड़ के पास उड़ जाते हैं। तभी स्त्री चिड़िया ऐसे कहती है, अरे बेचारी, इस लड़की को कितनी तकलीफ है। हमारी तकलीफ से तुलना करें तो वो कोई तकलीफ है क्या? चाहे जो हो, उस लड़की की मदद करनी होगी। वो रोज हमें खाने के लिए खाना देती है ना। और हम क्या करेंगे? उसके पिता ही कुछ न कर पाकर अंदर चले गए। मेरे पास जादुई शक्ति होती तो मैं अपनी शक्तियों से उस लड़की को जो भी चाहिए 1 मिनट में लाकर दे देती। ऐसे वे दोनों बात कर रहे थे कि दूर से एक शिकारी बाण से मारता है। वो पुरुष चिड़िया को लगकर नीचे गिरकर मर जाता है। वो देखकर स्त्री चिड़िया उस पुरुष चिड़िया के पास जाकर रोती है। पास में ही पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा साधु उस चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आता है। उदास मत हो, सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। गए हुए जान को फिर से लेने नहीं आ सकते, तुम उदास मत हो। स्वामी, आप देवता हैं, आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है ना। शक्तियों से मेरे पति को बचाइए। वो मेरे हाथ में नहीं है, वो खेल सब तो अपना वक्त आने पर ढल गया, इसीलिए वो प्राण इस खेल से चली गई है। तुम्हारी तरह और कोई भी उदास ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। उस वरदान का प्रयोग करके तुम सामने वाले की मदद कर सकती हो। वो कैसे स्वामी जी? मेरी मंत्र शक्ति से तुम्हें थोड़ी शक्तियाँ दे रहा हूँ। तुम एकदम मन से अगर किसी की मदद करने का सोचोगी तो उस मंत्र शक्ति को उनके लिए उपयोग कर सकती हो। ऐसे बोलकर साधु पुरुष चिड़िया का अंतिम संस्कार करके वहाँ से चला जाता है।
स्त्री चिड़िया वहाँ से उड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। अपने पति के लिए रोती रहती है। उसके बाद उस साधु की कही हुई बातें उसे याद आती है। ठीक है कहकर किसी न किसी की मदद करनी है, ऐसे सोचकर उसे खाना देने वाली स्वाति को जो लैपटॉप चाहिए वो आना चाहिए ऐसे कहती है। उसके मांगते ही वहाँ लैपटॉप आ जाता है। उसे लेकर वो चिड़िया स्वाति के घर के बाहर छोड़ देती है और अगले दिन सुबह ही स्वाति नींद से उठकर बाहर आती है। बाहर रखे उस लैपटॉप को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मेरे पापा ने ही मेरे लिए नया लैपटॉप ले आए हैं ऐसे सोचकर खुशी से उसे ले जाकर ऑन करती है। देखते ही देखते वो चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए आकर लैपटॉप में घुस जाती है। वो देखकर स्वाति चौंक जाती है। स्वाति अपने लैपटॉप में देखती है, उसमें से चिड़िया को उसे बुलाते हुए देखती है। क्या है? मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैंने तो आज तक कोई चिड़िया को बात करते हुए नहीं देखा। बेशक सपना ही होगा। हेलो स्वाति, क्या है? अच्छे से सो पाई ना? उस चिड़िया के उसे नाम से बुलाते ही स्वाति आश्चर्य हो जाती है। देखते ही देखते वो चिड़िया लैपटॉप से उड़कर बाहर आ जाती है। वो चिड़िया सोने में बदल जाती है। वो देखकर स्वाति चौंक जाती है। अरे क्या है? सपना तो नहीं, ये सच है या सपना? जिंदगी बहुत बोरिंग है। तुम्हें बहुत अच्छे से देखूंगी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, ये कैसे हो गया? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, सच बहुत खुशी हुई। अब तो तुम खुश हो ना? अच्छा, तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो बताना, मैं चुटकियों में ला दूंगी। तो फिर मुझे अच्छे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े चाहिए और गहने भी चाहिए। हवा में उड़ने वाला एक वाहन चाहिए। मेरा घर राजभवन बन जाना चाहिए। उतना ही नहीं, आसपास काम करने के लिए लोग मेरे पास रहे। और तो और हाथ में मेहंदी, नाखून पर नेल पॉलिश, पैर पर अच्छे अच्छे चप्पल भी चाहिए। बस मैं अभी सब कुछ दे देती हूँ। ऐसे चिड़िया अपने मंत्रों की मदद से जो भी स्वाति मांगती है सब लाकर उसके सामने रखती है। उतना ही नहीं, स्वाति का घर भी राजभवन बन जाता है। आसपास तरह तरह के कपड़े, गहने और बहुत सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। वो सब देखकर स्वाति बहुत खुश होती है। इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या? चिड़िया के ऐसे पूछते ही स्वाति बिना हिचकिचाए पूरी दुनिया देखने का मन है ऐसे कहती है उससे। बस उसमें क्या, अभी कर देती हूँ। स्वाति के बोलने के अनुसार चिड़िया स्वाति को बाहर ले जाने के लिए एक उड़ने वाली गाड़ी ले आते हैं। वो गाड़ी देखकर स्वाति बहुत खुश हो जाती है। उस कार में बैठती है। जहाँ चाहो बोल दो, वो कार वहाँ ले जाएगी, ये बात चिड़िया कहती है और कार हवा में उड़ जाती है। स्वाति का जहाँ मन था वो उस कार में जाती है। उसके पीछे पीछे ही पक्षी भी आती है। स्वाति को कार में बैठकर बहुत बोर होता है, कुछ नया होना चाहिए ऐसे सोचती है। उसी बात को चिड़िया से कहती है। मुझे कार में बोर हो रहा है, कुछ नया चाहिए। क्या चाहिए मांगो, 1 मिनट में दे दूंगी तुम्हें। मुझे तुम दोनों पर बैठकर उड़ना है, बस इतनी सी बात। स्वाति ऐसे उस पर बिठाकर आसमान में उड़ती है वो पक्षी। स्वाति बहुत ज्यादा खुश थी। कार में घूमने से ज्यादा पक्षी पर बैठकर घूमना अच्छा लगता है उसे। ऐसे उड़ते हुए घूम रही थी तब कैसे समय बीत जाता है ये भी नहीं पता चलता। लेकिन उसे भूख लगती है, यही पक्षी से कहती है। तब पक्षी उसे उतार कर उसे जो भी खाने में पसंद था सब कुछ उसके सामने ले आती है। कभी ना देखने वाले इतने सारे पदार्थ देखकर स्वाति आश्चर्य हो जाती है। उतना ही नहीं, वहाँ मौजूद पदार्थ को तुरंत खा लेती है। खाना बहुत स्वादिष्ट है ऐसे सोचती है। पेट भरने के बाद स्वाति को बहुत नींद आती है। मुझे सोना है, उड़ने वाला पलंग चाहिए, ऐसे स्वाति मांगती है। स्वाति के बोलने के अनुसार पक्षी उड़ने वाले पलंग को ले आती है। स्वाति बेड पर आराम करती है। ऐसे स्वाति जो भी मांगती वो सब उसे ले आकर देते। ऐसे दिन गुजरते हैं। उसे जो भी चाहिए था वो सब कुछ उस चिड़िया के हाथों करवाती थी स्वाति। अपने आप को एक महारानी की तरह समझती है। ऐसे चिड़िया की मदद से स्वाति अपनी इच्छा पूरी करके अपने पिता के साथ खुशी से रह रही थी।
अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।